वैसे मेरे जीजाजी बुरे आदमी नहीं है, पर मेरी नेहा ताई है ना, वो बहुत भोली है। कोई आदमी मेहनत कर रहा है, ख्याल रखता है तेरी बहन का और रानी का, और वो भी अच्छे से रखता है। हर महीने खर्च के पैसे देना ख्याल रखना नहीं होता अकरम। शादी करके जब नेहा ताई घर आई थी ना, मुझे तभी इतना गलत लगा था अरेंजमेंट की, क्या बताऊं। अरे मेरा मतलब शादी के बाद हर औरत को अपना खुद का घर चाहिए होता है, भले ही छोटा हो पर खुद का घर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, पति प्यार करे, सुख दुख में तुम्हारे पीछे सामने साथ खड़ा रहे, ऐसे डरपोकों की तरह नहीं। और अगर डरपोकों की तरह ही रहना है तो फिर मत करो ना शादी। हर किसी की ज़िंदगी में ना अपनी अपनी मजबूरी रहती है। वो दोनों जो भी हो, 7 साल से साथ में है ना। हम दोनों को देख, 2 साल से हाथ पैर मार रहे, पर तेरी आई तस से मस नहीं हो रही है। सख्त है, पर उनकी सख्ती अकेलेपन से आई है अकरम। अकेले सिंगल हैंडेडली उन्होंने मुझे और नेहा ताई को कैसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ये सब मैं ही जानती हूँ। मैं उन्हें कभी दुखी नहीं कर सकती, भले ही हमें 2 साल और लगे, पर जब तक वो हमें दिल से हाँ नहीं बोलेगी ना, हम इंतज़ार करेंगे। इसका असली नाम दिशा है, दिशा वर्तक। सतारा से है, पढ़ी लिखी है। देखा है आपने इसे? नहीं, इसे हम पहले कभी नहीं देखा। देख, पिछले 3 महीने में जितने भी छोकरी लोग इधर आई है ना, सबका A to Z मालूम है मेरे को। पर ये लड़की इधर नहीं है। ये 12 फरवरी को गायब हुई है, सतारा से। इधर के किसी बार में नहीं है, तो मालूम है ना किधर ढूंढने का? किधर? अरे फोरस रोड जा, कमाटीपुरा, उधर के दल्लों में इसका फोटो घुमा, ले पकड़। बार डांसर के नाम पे ना बहुत सारी छोकरी लोग को पार्सल करते उधर। नेहा, दिशा ने हमारी पीठ पीछे अकरम के साथ कोई प्लान तो नहीं बनाया ना? मुझे नहीं पता आई, पर आप ही सोचिए ना, दिशा ने आज तक ऐसा हमारे पीठ पीछे कुछ भी नहीं किया, तो अब क्या करेगी? और वो अकरम वाली बात भी तो उसी ने आपको आके बताई थी। सर, उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता सर। दिशा कट टू कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसूलों की पक्की है। अगर दूसरा बॉयफ्रेंड होता तो पहले ही अकरम से तोड़ चुकी होती। शायद तोड़ने की प्लानिंग चल रही थी, इसलिए उसे फंसाकर 12 फरवरी की शाम को दिशा उस आदमी से मिली। लेकिन हमें ये कोई नहीं बता रहा वो आदमी कौन था। लेकिन सर, ज़रूरी तो नहीं है कि वो प्रेमी हो, कोई जान पहचान का हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कोई भी हो सकता है सर। होने को तो कुछ भी हो सकता है अरविंद, लेकिन उसी शाम वो मुलाकात होना और वो 2 अज्ञात फ़ोन कॉल्स साफ इशारा करते हैं कि यहीं कहीं आसपास कोई गेम खेल रहा है। सर, मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा। सर, अभी आप यकीन करो नहीं करो, सर मैं क्या कर सकता हूँ? तू ये कर सकता है कि समझदारी से काम ले सकता है अकरम। दिशा को जो तूने गायब किया है ना, बस उसको खुलासा कर दे। सर, मैंने उसको गायब नहीं किया है। आप 1000 बार पूछोगे सर, जवाब वही होगा। डांस बार, वो जहाँ पे? हाँ वही, मुंबई में सैकड़ों है। सर, दिशा ऐसी जगह काम करने के लिए घर से भागी, वो भी अपनी मर्जी से। आप ही बताइए सर। बताना तो आपका काम है, हमारा काम है सिर्फ सवाल पूछना। तो सर, मैं पक्का कह सकता हूँ कि किसी ने जबरदस्ती उसका किडनैप किया है, धोखा हुआ है उसके साथ, भरोसा तोड़ा है सर। और सर, दिशा इस समय अकरम पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करती है। मैंने दिशा को बेचा है डांस बार में, मुंबई में। सर, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। पूरी शिद्दत से सर मैंने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है। सर, किसी का पैसा मैंने यहाँ से वहाँ नहीं किया है। और लोग सर मेरी काम की तारीफ करते हैं। सर, शिल्पा और दिशा भी मुझे अपने काम के लिए इनके साइट्स पर लेके जाते हैं। और सर, काम करते करते हमें प्यार हो गया। सर, तब से हमारा रिश्ता कैसे निभा रहे सर, ये हमें पता है। सर, ये बहुत ही भद्दा इंजाम लगाया हमारे पर। मैडम, मुंबई में जितना जैक लगा सका था लगाया, सतारा में फुल टू लड़के दौड़ा। डांस बार, रेड लाइट एरिया, ट्रैफिकिंग वाले एंगल, वो सारे फोन कॉल्स, सारे के सारे शॉर्ट सर्किट है। मैंने तुझे बस और रेलवे स्टेशन पे फील्डिंग लगाने को कहा था,
क्या? ये ना मैडम, कहीं से कुछ इसलिए सुराग नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से दिशा ये चाहती है कि वो नहीं पकड़ी जाए। अगर किसी ट्रैफिकिंग गैंग ने रैंडम किडनैपिंग की है तो रडार पे कुछ तो शो हो रहा होता, उनके पूरे नेटवर्क में खलबली मची होती। सर दिशा खुद से गायब हुई होगी, वरना किसी न किसी रडार पर कोई ना कोई सिग्नल जरूर होता। लेकिन अभी तक हमारे हाथ में एक भी सुराग नहीं है। और वो फोन्स तो पूरे स्टेज लगते हैं सर, किसी दोस्त वगैरह ने किए होंगे, शायद दूसरे लवर ने। सर दिशा की मम्मी को उसका पहला बॉयफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो दूसरे रिलीजन का था। बट सर अगर दिशा का दूसरा बॉयफ्रेंड बना हो और अगर वो सेम रिलीजन का हो, फिर उसकी मम्मी को क्या दिक्कत हो? तो मर्डर हो सकता है। यस सर, क्यों नहीं हो सकता? दिशा को मारकर कातिल को क्या फायदा? क्योंकि दिशा को इतनी अमीर तो है नहीं कि अपने पीछे कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगी किसी के नाम पे। हम लोग इस मर्डर वाले एंगल को कुछ टाइम के लिए होल्ड पर रखते हैं और उस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये दिशा अपने आप से भागी है या नहीं। सर 6 दिन हो चुके हैं दिशा को गायब हुए, या फिर यूं कहे कि खुद से भागे हुए। आरती 6 दिन दुनिया से बचकर सरवाइव करना इतना आसान नहीं है सर। अगर वो किसी होटल में है तो खर्चे हुए होंगे, उसने कैश यूज किया होगा, कार्ड यूज किया होगा। दिशा के बैंक अकाउंट चेक करें क्या सर? बैंक डिटेल्स निकलवाओ और जो जो एंगल साबित नहीं होते उन्हें रूल आउट करना चाहिए। जी नहीं, दिशा वर्धक के अकाउंट से 10 फरवरी के बाद में कोई भी विड्रॉल्स नहीं हुए। चेक, एटीएम, कोई भी विड्रॉल नहीं? नो सर, दिशा वर्धक के अकाउंट में लास्ट ट्रांजैक्शन 10 फरवरी का ही है, गणेश मंदिर के एटीएम से। दिशा वर्धक ने 3000 विड्रॉ किया है। हमारी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट के अलावा दिशा का एक सेविंग अकाउंट भी है जिसके बारे में मुझे पता है। शिल्पा, तुम लोगों की लाइन में कैश ट्रांजैक्शन भी तो होते ही होंगे ना? तो दिशा के अकाउंट में ऐसी कोई कहीं से बड़ी रकम आई थी जिसे वो आज भी यूज करती हो? नो मैम, हमारी फर्म में हम पहले से ही चेक्स लेते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत कैश होता था पर नोटबंदी के बाद से अब वो भी बंद हो गया है। दिशा अपना बैंक अकाउंट वगैरह खुद ही संभालती थी, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पहले भी तुमने हमें अकरम के बारे में नहीं बताया था, और अब दिशा को गायब हुए काफी दिन हो चुके हैं तो मामला काफी सीरियस हो चुका है। इसीलिए अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि हमें बताना जरूरी नहीं है तो ऐसा कुछ मत समझो, सब बताओ। आप लोगों को अगर कुछ पता लगे तो हमें जरूर बताइएगा। बेटी आपकी गायब हुई है, क्यों गायब हुई है, कहाँ जा सकती है, ये हमसे ज्यादा अच्छा आप पता लगा सकती हैं और हमें भी बता सकती हैं। पर इसमें ना मुझे आपकी दिलचस्पी नजर आ रही है और ना ही जल्दी। अकरम का बैंक अकाउंट भी चेक किया सर, कोई इरेगुलरिटी नहीं। तो दिशा खुद से नहीं भागी होगी, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि दिशा का मर्डर हुआ होगा। सर पता नहीं कितना हेल्प करेगा, बट दिशा के रिकॉर्ड में एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है। दिसंबर 2016 में कैश जमा किए गए हैं पूरे 6 लाख 3 बार में। सर पिछले साल का स्टेटमेंट देखिए, ऑन एन एवरेज दिशा के अकाउंट में हर महीने 1-1 लाख डिपॉजिट किए गए हैं, और सर किसी महीने तो 2 लाख भी किए गए और एक बार 3 भी हैं। इंटीरियर डिजाइनर का काम अच्छा चल रहा है? नो सर, मेरी शिल्पा से बात हुई। नो मैम, इम्पॉसिबल, इतना कैश तो हमारे काम में आता ही नहीं है, और वैसे भी पिछले साल हमारा प्रॉफिट इसके आसपास भी नहीं था। तो क्या दिशा का गायब होना इस कैश डिपॉजिट से जुड़ा है? एक और बात है सर, ये देखिए, नवंबर 2016 में दिशा ने किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के अकाउंट में 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए बाय चेक। सर शायद किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की होगी। और एंड कंसल्टेंट्स, जरा बात करो इनसे। मुझे फ्लैट काफ़ी पसंद है, बाकी चीज़ें डिस्कस करें? ठीक है, मेरे ऑफिस में बैठ के डिस्कस करते हैं। जी, मैं आर्यन कंसल्टेंट से रमेश नाडकर्णी बोल रहा हूँ। दिशा वर्तक ने फ्लैट बुक कराया था अस्मिता कॉलोनी में। वो फ्लैट देखना है हमें। क्यों, क्या बात है सर? दिशा वर्तक गायब है तो फिलहाल उसके फ्लैट में कौन है? अस्मिता कॉलोनी यही सतारा में है, हाईवे के पास। और बड़ी अजीब बात है कि तुम दोनों को मालूम तक नहीं है। दिशा ने तो कभी हमें इस फ्लैट के बारे में कुछ बताया ही नहीं। नेहा, दिशा ने कहीं आई को तो नहीं बताया? क्या दिशा ने फ्लैट बुक किया? लेकिन इतने पैसे उसके पास आए कहां से? और इस बारे में उसने मुझे क्यों नहीं बताया? आई अरविंद और मुझे भी उसने कुछ नहीं बताया। ये दिशा भी न जाने क्या क्या कर रही है हमारी पीठ पीछे, न जाने और क्या क्या पता चलना है इसके बारे में।
नमस्ते सर। फ्लैट की चाबी है मेरे पास। तो फ्लैट दिखाने में इतना नाटक इसलिए? नाटक नहीं साहब, वो दिशा वर्तक ने पूरा पेमेंट किया ही नहीं ना, तो इसलिए पोजीशन दिया ही नहीं अभी तक उसे। हमें सिर्फ फ्लैट देखना है। जी नहीं, दिशा ने मुझे कभी किसी फ्लैट के बारे में नहीं बताया। तुमने हमसे कहा था कि तुम और दिशा एक दूसरे के बहुत करीब हो, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हो। तो एक फ्लैट, खुद का घर, एक जोड़े का बहुत बड़ा सपना होता है अकरम। तो दिशा ने ये सपना अकेले क्यों देखा? ये आप उसी से ही पूछिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दिशा वर्धक ने होम लोन के लिए जनवरी 2nd वीक में अप्लाई किया था। दिशा वर्तक मिसिंग है और हमारे नोटिस में उसके बैंक ट्रांजैक्शंस आए। उसके अकाउंट में लाखों रुपए जमा हुए, वो भी कैश में। लेकिन उसके करीबियों में से किसी को भी इस कैश के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही इस फ्लैट के बारे में। साहब, उन्होंने पूरा फ्लैट देखा, पसंद आया उनको, बुकिंग अमाउंट भी दी। आगे की सभी इंस्टॉलमेंट्स लगातार देते आए, लेकिन फुल और फाइनल पेमेंट सेटल नहीं हुआ है अब तक। फ्लैट किसके नाम पर खरीदा है? 2 लोगों के नाम पर है। फर्स्ट ओनर है दिशा वर्तक और दूसरा नाम? दिशा वर्धक ने होम लोन के बारे में बात की थी, बट वो दूसरे एप्लीकेंट का नाम नहीं डालना चाहती थी। तो हमने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट की क्योंकि फ्लैट 2 लोगों के नाम पे था। सेकंड एप्लीकेंट का नाम क्या है? नेहा अरविंद कटकर। नेहा, दिशा की बहन। पर नेहा कटकर के सिग्नेचर तो है नहीं इस पर। सर, पूरी साइनिंग अभी बाकी है, कुछ फॉर्मेलिटीज भी बाकी है, पर बुकिंग कर दी है। नेहा, क्या गाना? आई, दिशा ने जो फ्लैट बुक किया है उसमें दूसरा नाम उसने मेरा डाला है। नेहा, तुझे सब मालूम है ना? फिर भी तूने मुझसे झूठ बोला। क्या चल रहा है तुम दोनों बहनों में? दिशा कुठे है नेहा? भाई, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है, और मैंने कोई झूठ नहीं बोला है आपसे। दिशा ने मुझे ना तो इस फ्लैट के बारे में बताया था, ना किसी और चीज के बारे में। मुझे नहीं पता है आई, मैं तो खुद हैरान हूँ ये सब बातें सुन के। कभी ना कभी इस बात को मुझ तक आना ही था, लेकिन सच बाहर आते आते बहुत देर हो चुकी थी। मैं ही कारण थी, मैं ही पीड़ित थी, लेकिन मैं खुद कई चीजों के बारे में अंधेरे में थी। सर, हम में से किसी को भी इस फ्लैट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम तो खुद हैरान हैं ये बात सुन के। नेहा जी, फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि शायद आपको इस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं पता होगा। मैं ये भी मान लेता हूँ कि नेहा की बिजनेस पार्टनर शिल्पा को, अकरम को, किसी को कुछ नहीं पता। पर दिशा ने ऐसा क्यों किया, कम से कम इतना तो पता होगा आपको। कुछ तो है। दिशा का इस तरह से गायब होना, उसके बाद उसके बारे में हर चीज का एक एक करके ऐसे बाहर आना, और आप लोगों का हर बात पे यही कहना कि हमें कुछ भी नहीं पता। देखिए, कम से कम मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अकरम के बारे में आपसे पूछा था पर आपने कुछ नहीं बताया। सर, थोड़ी हड़बड़ाहट में कुछ बातें रह गई थी, लेकिन बाकी जो है हमने आपको सब कुछ बता दिया है सर। सर, हमने कुछ छुपाया नहीं है आपसे। तो फिर दिशा ने क्यों छुपाया? उसने फ्लैट खरीदा था, कोई भाजी तरकारी नहीं खरीदी कि नहीं बताया तो कोई बात। और ऊपर से उसके अकाउंट में लाखों रुपए कैश में आए थे, और ये कैश कहाँ से आया आप लोगों को कुछ नहीं पता। सर, अब नेहा जी का नाम डाला है तो वही जाने। मुझे तो ये बड़ा ही अजीब लग रहा है। पर नेहा का ही नाम क्यों? कोई तो वजह होगी। हाँ, दिशा को अपनी बहन की काफ़ी फिक्र है। फिक्र किस बात को लेकर? सर, दिशा को एक बात हजम नहीं होती है कि अरविंद अपनी बीवी को मायके में रखता है। सर, यही बात से गुस्सा हो जाती थी वो। वैसे मेरे जीजाजी बुरे आदमी नहीं है, पर मेरी नेहा ताई है ना, वो बहुत भोली है। कोई आदमी मेहनत कर रहा है, ख्याल रखता है तेरी बहन का और रानी का, और वो भी अच्छे से रखता है। हर महीने खर्च के पैसे देना ख्याल रखना नहीं होता अकरम। शादी करके जब नेहा ताई घर आई थी ना, मुझे तभी इतना गलत लगा था अरेंजमेंट की, क्या बताऊं। अरे मेरा मतलब, शादी के बाद हर औरत को अपना खुद का घर चाहिए होता है, भले ही छोटा हो पर खुद का घर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, पति प्यार करे, सुख दुख में तुम्हारे पीछे सामने साथ खड़ा रहे, ऐसे डरपोकों की तरह नहीं। और अगर डरपोकों की तरह ही रहना है तो फिर मत करो ना शादी। हर किसी की जिंदगी में ना
अपनी अपनी मजबूरी रहती है। वो दोनों जो भी हो 7 साल से साथ में है ना। हम दोनों को देख 2 साल से हाथ पैर मार रहे हैं, पर तेरी आई तस्से मस नहीं हो रही है। सख्त है, पर उनकी सख्ती अकेलेपन से आई है अकरम। अकेले सिंगल हैंडेडली उन्होंने मुझे और नेहा ताई को कैसे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, ये सब मैं ही जानती हूँ। मैं उन्हें कभी दुखी नहीं कर सकती, भले ही हमें 2 साल और लगे, पर जब तक वो हमें दिल से हाँ नहीं बोलेगी ना, हम इंतज़ार करेंगे। सर दिशा ने अगर अपनी बहन को बताया नहीं कि नए फ्लैट में उसका नाम डाला है, तो सर उसकी भी कोई गलती नहीं है ना। शायद वो अपनी बहन को सरप्राइज देना चाहती हो। सरप्राइज तो हमें अकरम, इस बात को लेकर कि दिशा के पास हर महीने लाखों रुपए का कैश कहां से आ रहा था? नेहा, मेरी दिशा के साथ कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं आई? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो फिर वो कहाँ चली गई? मेरी बच्ची अब तक घर वापस क्यों नहीं आई? हाँ सर, दिशा गुस्सा थी। हमारी शादी के बाद भी काफ़ी लंबे अरसे तक वो गुस्सा थी कि मैं उसकी दीदी को मायके में रखता हूँ, अपने घर नहीं ले आता। सर कैसे ले आता सर मैं? मेरी आई दिशा ने फ्लैट के पेपर में नेहा का नाम ऐड किया बिना उसे बताए। शायद वो अपनी बड़ी बहन और उसकी बेटी रानी के बारे में सोच रही थी, उसके फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, जो शायद आप नहीं सोच रहे थे। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। नेहा और रानी मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे बखूबी निभा रहा हूँ। तो दिशा क्या निभा रही थी? और ये सारे राज उसके गायब होने के बाद ही सामने क्यों आ रहे हैं? काश मुझे भी पता होता सर। और यहाँ ये आलम है कि दिशा एकदम अजनबी सी लग रही है। ये दिशा वो है ही नहीं जिसे मैं पिछले 7 सालों से जान रहा हूँ। शायद पिछले 7 साल से दिशा ये दिशा थी नहीं। मतलब? शायद पिछले 7 साल से दिशा एक दोहरी जिंदगी जी रही थी, किसी खास मकसद के लिए। सर ये दोहरी जिंदगी मकसद क्या कह रहे हैं सर आप? और दिशा ऐसा क्यों करेगी? फ्लैट खरीदने के लिए। पर चुपके से क्यों? और खुद से ऐसे गायब क्यों हो जाएगी? शायद ये बात हम दिशा के मुंह से अब कभी नहीं सुन पाएंगे। मतलब सर दिशा? हो सकता है। तो अकरम ने? फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मैडम इस कहानी में एक किरदार की लेट एंट्री है जिसका अभी तक कभी नाम नहीं आया। कौन है? सुनीता कटकर। अरविंद कटकर से कोई ताल्लुक है क्या इसका? कौन है सुनीता कटकर? बहन है इसकी? बहन नहीं, बीवी। बीवी? पहली बीवी। 9 साल पहले अरविंद और सुनीता की शादी हुई थी। अरविंद, उसकी माँ माला और सुनीता उसी घर में रहते थे जहाँ वो अभी रहते हैं। फिलहाल सुनीता अपने मायके में है, अपने बच्चे के साथ। बच्चा भी है इसका? जी मैडम। किसी से कुछ भी नहीं छुपाया। हम सबको पता था कि अरविंद की पहले शादी हो चुकी है। दिशा को भी पता है? दिशा को भी पता है। तो यही कारण है कि तुम वहाँ नहीं रहती, यहाँ रहती हो अपने मायके में। जी। हमारे निजी मामलों को कुरेदने से मेरी बेटी दिशा को कैसे ढूंढ पाओगे आप? जरा बताएगा कोई? प्रभा जी, दिशा भी आपका निजी मामला ही है, और जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा है, हमें आप पर शक कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। जो बात हमें घूम घुमाकर इतने दिनों में पता चली है, वो बात आप हमें एक लाइन में बहुत पहले बता सकती थी। टाइम और मेहनत दोनों बचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं बताया क्योंकि इससे दिशा का कोई लेना देना नहीं था। अब उसके बारे में हम सुनीता से खुद पता कर लेंगे, आप लोग हमें कुछ मत बताइए। हलक में डंडा डालकर हम निकाल लेंगे कि सुनीता काटकर का उसके पति अरविंद काटकर के दूसरी पत्नी नेहा अरविंद काटकर की बहन दिशा वर्तक के गायब होने से क्या ताल्लुक है। हेलो, सुनीता काटकर? हो, बोलते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर योगेश जोशी बोल रहा हूँ, नंदवाड़ी पुलिस स्टेशन से। बोला। क्या आपको पता है दिशा वर्तक मिसिंग है? कौन दिशा वर्तक? क्या पूछ रहे हैं आप? आप नहीं जानती दिशा वर्तक कौन है? अरे बिल्कुल नहीं, नाम ही पहली बार सुन रही हूँ। कौन है ये? क्या हुआ है? कुछ बताएंगे आप? सर वो किसी ने पूछा ही नहीं तो मैंने बताया भी नहीं। पूछा तो हमने तुमसे अकरम के बारे में भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें पता चल गया। पूछा तो हमने तुमसे दिशा के फ्लैट के बारे में भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें पता चल गया। और पूछा तो हमने तुमसे तुम्हारी 2 शादियों के बारे में भी नहीं था, लेकिन फिर भी पता चल गया। इस केस में कोई भी बिन बुलाया मेहमान नहीं, सबका सबके साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। आई एम श्योर तुम्हारी इन 2 शादियों का इस केस से
कोई ना कोई ताल्लुक पक्का है। कैसे सर? मैंने कोई बात छुपाई थोड़ी है। और ये कोई बॉम्ब बनाने वाला सीक्रेट फॉर्मूला तो नहीं है ना? एक बॉम्ब तो आज फट चुका है अरविंद, और उसका असर सुनीता के साथ साथ थोड़ा बहुत हम पर भी हो गया है। मतलब ये कि सुनीता को पता ही नहीं था कि तुमने दूसरी शादी की, और इस दूसरी शादी से तुम्हारी एक बच्ची भी है। मतलब सर आपने सुनीता से बात की? क्योंकि तुमने हमसे बात नहीं की अरविंद। अगर तुमने हमसे बात की होती तो हमें वहां फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। 9 साल पहले तुमने शादी की सुनीता से, और 7 साल पहले तुमने शादी की नेहा से। नेहा को, उसकी माँ प्रभा को और दिशा को तुम्हारी पहली बीवी सुनीता और आयुष के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन तुम्हारी पहली बीवी सुनीता को नेहा के बारे में कुछ नहीं पता था। अजीब है ना? हाँ सर, मैंने सुनीता को नहीं बताया था। और क्या यही कारण है कि तुम नेहा को अपने घर नहीं ले जा पाए थे? हाँ, यही कारण था। अपनी आई के कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर रहे थे। तुम्ही ने हमें बताया कि तुम्हारी आई नेहा के अगेंस्ट है। हाँ सर, वैसा ही था। अब आपको और क्या बताऊं? जैसा जैसा था और जैसा जैसा है वैसा वैसा बताओ। दिशा को ऐसा क्या पता चल गया था जो उसे पता नहीं चलना चाहिए था? दिशा को बाकी लोगों की तरह पहले से पता था कि मेरी पहली शादी हो चुकी है सुनीता से। ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो? मैं शादी के पहले तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, और सुनीता इस वक्त प्रेग्नेंट भी है। नेहा, प्लीज मना मत करो। हे तू काय करून आलीस का नेहा? ये क्या नहीं आता है? मैं बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली, वो भी शादीशुदा आदमी के साथ। एक बार तो मुझसे बात की होती। आई, अरविंद मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ हाँ, वो तो दिखता है उसका बहुत प्यार। पहले बीवी को तो तलाक नहीं दिया, और अब शादी के बाद ना तुम्हें मायके रहना पड़ेगा। दिशा, उसकी मजबूरी है, वो तलाक नहीं ले सकता है। ताई, हम हिंदू हैं और कानून के हिसाब से एक आदमी और औरत एक ही शादी में बंधे हो सकते हैं। पहली शादी जायज होती है, दूसरी शादी मायने नहीं रखती कोर्ट में। पर हमने भी तो कोर्ट मैरिज ही की है। ताई, क्या मजिस्ट्रेट को पता था अरविंद की पहली शादी के बारे में? नहीं ना। कल को कोई भी कानूनी मसला खड़ा होता है ना, तो तुम्हारी स्टैंडिंग होगी कोर्ट में, ऊपर से बेइज्जती होगी भरपूर, वो अलग। दिशा, तू नहीं समझेगी। आई, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और शादियां कोर्ट में नहीं दिल में होती हैं। प्यार में बहुत ताकत होती है दिशा। हाँ तो थी हमारी मजबूरी, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सब एडजस्ट कर लेते सर। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। आप लोगों ने सुनीता से क्यों बात की सर? क्यों दखल दिया हमारे निजी मामलों में? सब कुछ खराब कर दिया। सब कुछ? क्या था वो सब कुछ? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम सुनीता से अलग नहीं हो पाए? सर, मेरी मजबूरी बस इतनी थी कि सुनीता से नेहा को छुपाना था, बस। अरे वेड़ा झालायस का तू? उस नेहा को घर लेके आएगा? तेरे वो ट्रैवल्स के बिजनेस के बारे में सोचा है कभी? आई, मैं नेहा से प्यार करता हूँ। आचार करने का है उस प्यार का? अरे 2 मिनट नहीं लगेंगे सुनीता को तुझे जेल भेजने के लिए। ऊपर से वो पेट से है, और तेरा ये ट्रैवल्स का बिजनेस है ना, वो सब उसके बाप ने दिया हुआ है। सब छीन लेंगे तुझसे। आई, मुझे ये सब नहीं मालूम है। मेरा नेहा से प्यार है बस। पर ये वेड़ा है इसका तू। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है? पसंद आई घर में लेके आया, पसंद नहीं आई बाहर फेंक दिया। देख, कान खोलकर सुन ले, नेहा इस घर में कदम नहीं रखेगी। वो सुनीता को इतना सा भी पता नहीं होना चाहिए कि तूने इतना बड़ा कांड किया है। और इस मामले में मैं बिल्कुल पिघलने वाली नहीं हूँ। और क्यों पिघलूं? अरे तू तो डूबेगा ही, और हम सबको साथ लेकर डूबेगा। क्यों छुपा आपने मुझसे? आई, हाँ बोला ना, कशाला? मैंने अरविंद को नेहा से दूर रखा था। आपने अरविंद को नेहा से दूर रखा था या मुझे सच्चाई से? सुनीता बेटा, तू पेट से थी,
अगर तुझे कोई तकलीफ होती तो वो मैं देख नहीं पाती, और इस मामले का कुछ मतलब ही नहीं तो बताने से क्या फायदा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरविंद को उस औरत से एक बेटी है और आप कह रही कि कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ना आपकी हिम्मत हुई ना अरविंद की। आप लोगों ने मुझे समझ के रखा है क्या हूं मैं? मेरी नज़र में अरविंद की एक ही पत्नी है और वो है तू। ये सारी बातें दिमाग से निकाल दे, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, ये मेरी जुबान है। ये फैमिली ड्रामा जो भी हो, एक बात तो तकरीबन तय है कि दिशा खुद से गायब नहीं हुई, उससे गायब कराया गया जबरदस्ती, सातारा से या फिर इस दुनिया से। सर अगर मर्डर है तो मोटिव भी तगड़ा होना चाहिए। किसका फायदा होता? इस सुनीता पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है सर। ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले 7 साल से इसके पति की पैरेलल गृहस्थी चल रही थी और ये मैडम बेखबर थी, इन्हें कुछ पता ही नहीं था? नहीं पता था और ना ही मुझे बताया गया। पर आपने पता किया सुनीता, आपने पता किया कि आपके पति कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, और शायद इस सब में आपके साथ दिशा भी मिली है। सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। जिस दिशा के बारे में आप बात करें उस दिशा को मैं जानती तक नहीं। आप एक काम कीजिए, पैक करवा के रख दीजिए, मेरे मिस्टर आएंगे पिकअप करने के लिए। पेमेंट पर डेट्स करती हूँ। जी ठीक है, आप फोन नंबर वगैरह लिखवा दीजिए। अच्छा, अरविंद कटकर नाम है, यही 10 मिनट दूर उनका ऑफिस है। आप चाहिए तो वहाँ भिजवा दीजिए। अच्छा, अरविंद ट्रेवल्स वाले ना? होते सलाम ये थे। हाँ, सुपारी किसे दी? एक तो मैंने आज इतना बड़ा धोखा खाया है। 7 साल से मेरे पति का दूसरा परिवार चलता आ रहा है और आप मुझसे कह रहे हैं कि उनकी दूसरी पत्नी की बहन को मैंने मरवाया, जिसे मैंने आज तक कभी देखा तक नहीं है। शायद यही गलती हो गई। इस देखने ना देखने के चक्कर में आपने हत्यारों को गलत लड़की पॉइंट कर दी। मारना नेहा को था लेकिन मारी गई दिशा। दिशा की लाश कहाँ है? आरती, सुनीता के फोन लोकेशन में तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। सर सुपारी फेस टू फेस दी गई होगी। हो सकता है। वैसे आरती, हमारे पास शक करने लायक एक डिटेल है और वो ये कि दिशा के गायब होने के अगले दिन यानी कि 13 फरवरी से सुनीता का फोन लोकेशन सातारा नहीं वाई है। सर दिशा को किडनैप करवाने के बाद वो अंडरग्राउंड चली गई होगी वाई में, इस इंतजार में कि कब ये केस अनसॉल्व्ड क्लोज हो जाए। सुनीता, हाँ। सब रख लिया ना? हाँ बाबा, ही गया। और पहुंचते से फोन कर देना, भूलना नहीं। हाँ बाबा, ऐसे पेश आ रहे हो जैसे पहली बार जा रहे हो। और छोटे अरविंद, आजी आजोबा को तंग मत करना, ठीक है? ठीक है पापा। आपने किराए के हत्यारों से फोन पर बात की ही नहीं, अब सीधे आमने सामने मिली, डील दी और दिशा को मारने की सुपारी दी। लेकिन मैं जिसे जानती तक नहीं उसे क्यों मरवाऊंगी? आपका काम उसे जानना था, आपका काम था उसे मरवाना, और आपने वही किया। आप सिर्फ इतना जानती थी कि नेहा आपके पति की दूसरी पत्नी जो आपकी जगह लिए बैठी। आपने हत्यारों को नेहा को मारने की सुपारी दी, लेकिन हत्यारों ने गलत समझी, गलती की और दिशा का काम खत्म कर दिया। जी नहीं। जी हाँ, और ये हुआ 12 फरवरी और 13 की सुबह को आपको ये एहसास हो गया कि आपसे गलती होगी, इसलिए आपने सामान समेटा और जल्दबाजी में निकल गई अपने मायके वाई। थांबा। मुझे वाई जाना ही नहीं था। प्रोग्राम अचानक से तब बना जब मेरी सास ने जोर दिया, आग्रह किया, कुछ ज्यादा ही किया कि मैं उसी दिन 13 फरवरी को वाई के लिए निकल जाऊं। अरे सुनीता, तू और आयुष आज ही वाई के लिए निकल जाओ। गाड़ी के लिए मैंने अरविंद को बोला है। लेकिन आई ऐसे अचानक कशाला? बात क्या है, क्या हुआ? तू सारखं म्हणायचीस की नाही मुझे मायके जाना है, मायके जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं आज ही तुझे मायके भेज दूँ। अरे आई, पर मेरा जाने का मन ही नहीं है। सुनीता, तू वहाँ पहुँचेगी ना तो मन तेरा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जा फटाफट पैकिंग कर ले, गाड़ी आती होंगी। ऐसा जोर उन्होंने पहले कभी नहीं दिया, मानो कोई अर्जेंट बात थी। जबरदस्ती कह सकते हैं आप। एकदम से प्लान बना और मुझे भेज दिया। अरे जो पूछना है यहाँ यहीं पे पूछो ना, मुझे क्यों लेके जा रहे हो बाबा पुलिस स्टेशन? अरे देवा रे देवा, क्या जमाना आया है। आधी बहुएं तो चिल्लाती है कि सास मायके आराम करने के लिए नहीं भेजती, और मैंने मेरी बहू को आराम करने के लिए भेजा मायके, तो मैं बुरी हूँ? बात अच्छी बुरी की नहीं है माला जी, बात है 13 फरवरी की सुबह की। 13 फरवरी की सुबह को आपके घर में ऐसा क्या हुआ था कि आपने अपने पोते आयुष और अपनी बहू सुनीता को जबरन गाड़ी में बिठाकर उसके मायके भेज दिया? बहू को आराम करने के लिए मायके भेजा था, तो गुनाह हो गया? कैसा गुनाह? किस गुनाह की बात कर रहे हैं आप खुल के बताइए। 12 फरवरी की रात को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जब नेहा ने टेंशन में आकर तुम्हें फोन किया था, क्या तुम घर पर थी?
हाँ। उसके पहले पूरे दिन भर में क्या तुम दिशा से मिले थे? नहीं। उस शाम को दिशा तुम्हारे घर आई थी या उसे लाया गया था? देख नेहा, तुझे कसम है, एक बात सच सच बताएगी, क्या चल रहा था अरविंद और दिशा के बीच? मुझे नहीं पता। अकरम भाई, दिशा के जीजा अरविंद, उसको और उसकी माँ को साथ में उसकी पहली वीडियो पुलिस अंदर की है। क्यों? दिशा के बारे में कुछ पता चला क्या? वो तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि तीनों को पुलिस अंदर की है। कुछ तो हुआ था माला जी, वरना आप 13 फरवरी की सुबह को आयुष और सुनीता को पार्सल बनाकर वाई नहीं भेजी? हाँ हुआ था, लेकिन बहुत पहले हुआ था। मूर्खता की हद पार की थी मेरे अरविंद ने। कोर्ट में जाकर शादी करके आया वो नेहा के साथ। लेकिन ये शादी तो उसने 7 साल पहले की थी। 12 फरवरी को क्या हुआ था? मार डाला। अरविंद ने उस दिशा को मार डाला। अरविंद और राजू गाड़ी लेकर घर आए। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। मारून टाकलं मी तिला. पण का? कटकट ट्रैवल्स. राजू अरविंद, तू ना गाड़ी ना कुंभलकर गार्डन ले आ. आज साला ये काम खत्म ही कर डालते हैं. लेकिन भाऊ, मर्डर करना बैट बॉल का खेल नहीं है. अरे हम इंतजार करते रहेंगे तो प्लानिंग ही रहेगी हाथ में, और कुछ नहीं रहेगा. देख, आज का दिन ना बहुत अच्छा है. मैं अपना मोबाइल भी घर पर भूल आया हूँ. तू बस इसको ना गुड लक समझ ले और ताबड़तोड़ गाड़ी ले आ गार्डन में. राजू, आज अचानक से कैसे बुला लिया? तू बताना बस, आ रही है क्या यहाँ पे? दिशा. जीजू, आप यहाँ? अरे मैं बस यहीं से गुजर रहा था. पास में पार्टी है ना, उसी से मिलने आया था. तू किधर? कुछ नहीं, बस घर ही जा रही हूँ. अकरम से मिलने आई थी. मैं भी घर ही जा रहा हूँ, नेहा और रानी से मिलने. चलो. ठीक है, चलते हैं. अरे दिशा, तुम्हारा फोन दो ना. मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है. मैं अपना फोन घर पे ही बुलाया हूँ. हाँ जीजू, लीजिए. थैंक यू. आई वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाए. आई वो मेरा फोन घर पे ही छूटा है ना. नेहा का फोन आएगा. वो फोन करेगी और तू वहां जाएगा? आई जाना ही पड़ेगा ही मुझे. लाश को पीछे रख दे. कल सुबह सुनीता और आयुष को मैं वाई भेजती हूँ. फिर कल रात को लाश को ठीक तरह से ठिकाने लगाना, समझा? महाबलेश्वर के रास्ते पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है.
वहाँ एक अरसे से कोई काम नहीं हो रहा था। 13 की रात को हमने दिशा की बॉडी को वहाँ दफना दिया। चलो कंस्ट्रक्शन साइट। सर वो अभी वहाँ नहीं है। तो भाऊ सारी टेंशन खत्म। क्या हो गया? अब दिशा की बॉडी की कभी बदबू नहीं आएगी। क्या किया तूने? अरे कल रात को मैं वहाँ गया था, एक कुत्ता मार डाला और कब्र खोदी, उसी कुत्ते को उसी लेवल पे लिटा दिया, ऊपर से और नीचे मिट्टी डाल दी। अबे क्यों मतलब? अरे भाऊ लाश की बदबू के साथ साथ कुत्ते की बदबू आएगी। लोग खड्डा खोदेंगे, कुत्ता देखा वो लाश पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अरे कुत्ते की लाश के नीचे दिशा की लाश भी तो मिलेगी, बेवकूफी औलाद। किसने बोला था उस मूर्ख राजू को भेजने के लिए? आई आता काय करू ते सांग मला। ते पण सांगायला हवंय। अरे गाढवा, जल्दी से जल्दी वहां से लाश को निकालना होगा। अरे राम राम माला मौसी, कसा काय? बहुत दिनों के बाद याद किया। गिरीश, मुझे मदद चाहिए। अरे तू एक बार आवाज देकर तो देख मौसी, तेरे लिए तो अपन कुछ भी कर देगा। बोल कितने लाख चाहिए? लाख नहीं, लाश। लाश? गिरीश और राजू दोनों ने मिलकर लाश को खोद निकाला। गिरीश दिशा की लाश को अपनी जमीन पर ले गया, रामनेर में। इस गिरीश और राजू को तुरंत उठो। सर। तो अरविंद, क्यों? दिशा के जिंदा रहने से तुम्हें क्या खतरा था और उसे मारकर तुम्हें क्या फायदा हुआ? सब ब्लैकमेल कर रही थी मुझे वो। आपने जितने पैसे देखे ना उसके अकाउंट में, सब वो मुझसे ऐंठे उसने। किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी? मेरी पत्नी सुनीता, उसे नेहा के बारे में कुछ नहीं मालूम है, और दिशा को पता चल गया था कि सुनीता कहाँ रहती है, कौन है, क्या है। सर ये दिशा पैसे मांगने लग गई थी अपना मुंह बंद रखने के लिए। धमकियां देने लग गई थी कि सुनीता को जाकर सब कुछ बता देगी। आप एक काम कीजिए, पैक करवा के रख दीजिए, मेरे मिस्टर आएंगे पिकअप करने के लिए। अरविंद कटकर नाम है उनका, यही 10 मिनट दूर उनका ऑफिस है, आप चाहिए तो वहां भिजवा दीजिए। अच्छा मैडम। दिशा जासूसी करने लग गई थी। उसे ये भी पता चल गया था कि ये जो मेरा ट्रैवल्स का बिजनेस है वो सुनीता के बाबा ने मुझे दहेज में दिया है। सर बस इसी डर से कि सुनीता सब कुछ छीन कर अपने मायके चली जाएगी हमेशा के लिए, मैंने नेहा को अपने घर नहीं लेके गया। और सर ये दिशा ने इसी बात को अपना तीर बना लिया था। दिशा, अब क्या चाहिए तुम्हें? जीजू घर के अंदर नहीं बुलाओगे? दिशा तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार? अरे जीजू, मुझे सुनीता ताई से नहीं मिलाओगे? दिशा लाखों ले चुकी हो तुम मुझसे, हम मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। 5 लाख बाकी है, लास्ट 5। शर्म कर दिशा, मैं तेरा जीजा हूँ, तेरी दीदी का पति हूँ मैं। पति? कानून के नजर में तुम कोई पति वती नहीं हो, फ्रॉड हो फ्रॉड। और सिर्फ मेरी नेहा ताई के साथ नहीं, अंदर जो मेरी सुनीता ताई है ना, तुमने उनके साथ भी फ्रॉड किया है। कल को जीजो का कोर्ट में बात खुल गई, तुम तो अपने हाथ खड़े कर दोगे, पल्ला झाड़ तो साफ कह दोगे कि मेरा नेहा वर्तक से कोई रिश्ता ही नहीं है, और कानून तुम्हारी बात मानेगी। फिर उसके बाद क्या? हाँ, पूरी दुनिया मेरी नेहा ताई को दूसरी औरत, रखी हुई औरत बोलेगी। उसकी इज्जत, आपकी इज्जत, आपका बिजनेस सब सलामत रहे। इसकी कीमत है 5 लाख। तो कल शाम 4 बजे तक 5 लाख कैश रेडी चाहिए, तो मतलब चाहिए, समझे? कभी 1 लाख मांगती, कभी 2, कभी 3 तो कभी 4। उस दिन 5 मांगा। सर 2 सालों में लाखों पैसे ऐंठे उसने मुझसे। थक गया था सर, मैं थक गया था पैसे दे देकर, थक गया था मैं डर डर के जीने से। और ये अभी की बात नहीं है सर, काफी पहले तय कर लिया था कि साली को खत्म कर दूंगा। उस दिन मौका मिला तो कर दिया सर। अरे मूर्ख, अगर उस नेहा के साथ शादी नहीं करता तो अजय नौबत नहीं आती। नहीं आई। आपने मेरी जबरदस्ती शादी सुनीता से करवाई, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप मालदार था। मुझे ये शादी नहीं करनी थी। अगर मैं अपने आप को रोक लेता ना, तो ये बुरी नौबत नहीं आती।
अगर तुम दिशा के कत्ल करने से भी अपने आप को रोक लेते ना तो तुम्हारे अच्छे दिन बने रहते। बहुत वक्त मिलेगा माँ बेटे को, बैठकर आराम से सोचना कि जो किया क्यों किया, आत्ममंथन करना। मतलब आप मुझ बुढ़िया को अंदर जेल में डालेंगे? हाँ जी, क्योंकि आपने लाश को ठिकाने लगाने में पूरी प्लानिंग की। वैसे वो 2 कॉल किसने किए थे? जो एक हमें किया गया था और एक नेहा को। मैंने तुम पे कित मैं उन्हें जानती तक नहीं थी, कभी मिली नहीं उनसे, वो मुझसे नहीं मिले। दिशा मुझे पहचानती थी, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। एक हादसा, एक लम्हा कितनी चीजें बदल देता है। ब्लैकमेल के डर से उससे तंग आकर एक साधारण आदमी क्रिमिनल बन गया। अपने सरदर्द को हटाने के लिए एक इंसान को ही रास्ते से हटा दिया। लेकिन उसने खुद जो किया, दूसरी शादी पहली बीवी को बिना डिवोर्स दिए, वो भी तो कानून की नजरों में एक जुर्म ही है। उसने खुद को ब्लैकमेल कराने जैसा काम ही तो किया। दिशा के अलावा कोई और भी तो उसे ब्लैकमेल कर सकता था। सही कह रहे हो तुम दोनों। अक्सर इंसान खुद वो हालात पैदा करता है, खुद वो माहौल बनाता है जिसमें जुर्म आसानी से जन्म ले सकता है, पनप सकता है। इस केस में अरविंद ने अपनी पहली बीवी से दूसरी बीवी का राज छुपाया, जो अपने आप में एक मौका था दिशा के पास जुर्म करने के लिए। कब समझेंगे लोग कि जुर्म वो शमा है जिसमें हर मुजरिम परवाना जलता ही है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती।